देखिए, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है, इसके अंदर क्या बात होती है कि अगर आपके पास स्किल नहीं है, नॉलेज नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो ये एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। ठीक है। और मैक्स वेबर अपनी किताब में लिखते हैं PESE के अंदर कि ये कल्चरल वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है आपकी इकोनॉमी सक्सेस के ऊपर। कि अगर आपका धर्म आपको कह दे कि भाई आप अपने धर्म से थोड़ा सा निकल के कुछ और भी कर सकते हो, तो आप अपनी सक्सेस ले जाओगे। क्योंकि अगर आपके परिवार वाले ये कह देना कि बेटा आप कुछ भी करो, आपके पीछे हम बैठे हैं, तो आप झंडे गाड़ दोगे। ठीक है। बट वहीं आपका परिवार कह दे कि नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम घर पे बैठो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम तो बेकार बंदे हो, तो क्या होगा, तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। अगर कल्चर की वैल्यूज अच्छी हैं तो आप इकोनॉमी में सक्सेस कर लोगे। ठीक है। उसके बाद एक स्मोकी माउंटेन की स्टडी आती है, ग्रेट स्मोकी माउंटेन की, जो कि 10 साल चलती है। वो कहता है कि आजकल जो चेंजेस हो रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी से निकलने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। ऑस्कर लेविस क्या कहते हैं कल्चर ऑफ पॉवर्टी के अंदर, इनकी किताब का नाम है, कि गरीबों के पास ना तो संस्थान की कमी है और बल्कि वे गरीबी भी प्राप्त करते हैं। दे पुअर आर नॉट ओनली लैकिंग रिसोर्सेज बट आल्सो एक्वायर अ पॉवर्टी। कि ये नहीं कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, बट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, हम गरीब ही रहेंगे, गरीब ही मरेंगे। अगर आप देखो, जो हमारे पास जो यूपी बिहार के लोग होते हैं, उनके 5 बच्चे 6 बच्चे होते हैं घर के अंदर, कमाने वाला एक बंदा होता है, तो वो गरीब ही रहेगा ना। उसके मन में ये है कि हाँ, मेरे 5 6 लड़के हो गए, अब जब बड़े होंगे तो मुझे कमा के देंगे। बट पहले आपको खिलाना पड़ेगा, दूध रहेगा, खाना रहेगा, सफाई रहेगी, उसके बाद स्कूल रहेगा, कपड़े रहेंगे, खाना रहेगा, सब कुछ रहेगा। आपको पहले उनको देना पड़ेगा। एंड उस सब चक्कर के अंदर अगर कोई बच्चा पढ़ भी गया, कुछ कर भी गया, क्या पता आपको वो संभालेगा कि नहीं संभालेगा। ठीक है। उतने बच्चे पैदा करो जितने वो आपको संभाल सके, जिनको आप संभाल सको। ठीक है। तो पॉवर्टी का बड़ा रीजन क्या है कि जो पुअर लोग हैं ना, ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज्यादा चीजों को वो मिस यूज करते हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, मैनेज नहीं करते उन चीजों को। अगर वो मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो गरीब रह ही जाएंगे। ठीक है। और जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो क्या करते हैं, 2 बच्चे पैदा करेंगे, 2 बच्चे पैदा किए, बाकी इन्वेस्टमेंट करेंगे अलग अलग जगह पे। ये नहीं कि बस हमारे पास इनकम आ रही है, इनकम को हम बस खर्चेंगे, स्पेंड करेंगे, नहीं, वो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते, चाहे वो एसिप हो, चाहे वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो हमारा FD हो, चाहे वो हमारा क्रिप्टो करेंसी, चाहे वो हमारा शेयर मार्केट हो। वो अलग अलग जगह पे अपने पैसे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि अगर हमारा काम बंद भी हो गया, हमें यहाँ से कुछ रिटर्न आ जाएगा। ठीक है। वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे रेंटल आए। ये नहीं है कि हमने पैसे लगा दिए, हमें पैसे जाके मिलेंगे 5 6 साल बाद, नहीं। वो ऐसे काम करते हैं जिनसे उन्हें पैसे हर महीने मिले, ताकि हमें एक इनकम जनरेट हो। ठीक है। आगे है मार्क्स। मार्क्स क्या बोलते हैं, पॉपुलराइजेशन इंक्रीजिंग मिसमैच बिटवीन इकोनॉमिक वैल्यू एंड यूज वैल्यू। जो गरीबी है ये तब पैदा होती है जब आर्थिक मूल्य और उपभोग मूल्यों के बीच में क्या हो, बेमेल जोड़ बढ़ जाए। कि आपके जो इकोनॉमी वैल्यू है और आप जब उसका यूज कर रहे हो, उसके बीच में डिफरेंस है, अलगाव है। आगे है मूल्य प्रणाली को बनाए रखना दुनिया की आकांक्षाओं और उसमें पले बड़े बच्चों के चरित्र के कारण होता है। ठीक है। मॉडर्न ने कहा कि आधुनिक समाजों में गरीबी आमतौर पर संबंध परक होती है, जिसके बारे में वह संदर्भ समूह सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, जैसे वैवाहिक सैनिक है। ठीक है। जैसे गरीबी है, मतलब कि अगर आपके घर में एक बंदा कमाने वाला है, बाकी 4 बंदे खाने वाले हैं। ठीक है। तो 4 बंदों को संभालना, अपना भी खर्चा देखना, तो बंदा गरीब ही रहेगा ना। कहाँ पे वो अपनी ऐश कर ले, कैसे वो घूमने चला जाएगा कहीं पहाड़ों में या फिर फॉरेन कंट्री में, जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज घर के खर्चे इतने होते हैं। ठीक है। तो मॉडर्न कहता है कि जो गरीबी है वो संबंध परक होती है। कि अगर आप लोगों के बारे में सोचते हैं तो आप गरीब ही रह जाओगे, आप अच्छा से कुछ अर्न नहीं, आप अच्छे से कुछ अपनी जिंदगी को जी नहीं पाओगे, आप अमीर नहीं बन सकते। बिकॉज आप क्या कर रहे हो, आप चीजें देख रहे हो कि भाई ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, मैं ये काम करूँ, इनके लिए काम करूँ, इनके लिए काम कर लूँ। ठीक है। आगे है डाइन पैटसे। ये बोलते हैं कि महिलाएं दुनिया के गरीबों के अनुपातहीन प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कि यहाँ पे ये बात करते हैं फेमिनेशन ऑफ पॉवर्टी के बारे में, कि फीमेल क्यों गरीब हैं।
ठीक है। तो ये बात कहते हैं कि महिलाएं इसलिए गरीब है क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, ये पढ़ी लिखी नहीं है, और इनको ग्लास सीलिंग जो है वो देखनी पड़ती है। अगर ये मैनेजर लेवल पे हैं तो इनको सीईओ नहीं बनाया जाएगा, यहाँ पे एक ग्लास सीलिंग होगा। यहाँ पे जो इनके नीचे वाले बॉस होंगे, जो इनके मैनेजर होंगे, जो मेल कैटेगरी के हैं, वो सीईओ बन जाएंगे, बट ये नहीं बनेगी। ऐसे बोलते हैं ग्लास सीलिंग, जो किसने दिया है, पेरसे ने। ठीक है, आगे देखें, जैसे कि फीमेल जो काम देते हैं वो क्या देते हैं, पिंक कॉलर वाले, कि नर्स बन जाओ, टीचर बन जाओ। ठीक है, दूसरा उनके पास सैलरी बहुत कम होती है। अगर मेल को सैलरी मिल रही है 15,000 तो उसको मिलेगी 10,000 रुपया किसी गर्ल को, और इनकम में गैप है। जो मैन है वो अपने घर को छोड़ के पैसे कमाने के लिए बाहर निकल जाते हैं, बट जो घर पे कौन रहती, लड़कियां रहती हैं, वुमेन्स रहती हैं। ठीक है, वो अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। दूसरा की है कि इनक्वालिटी होना पब्लिक सर्विसेज के अंदर। तीसरा, एजुकेशन में कमी होना, स्किल प्रॉपर तरीके से डेवलप ना कर पाना, हेल्थ केयर सर्विस प्रॉपर तरीके से ना मिल पाना। देन पॉलिटिकल डिसीजन भी वो नहीं ले पाती हैं अपने घर के अंदर, कि कोई पावर होगा, कोई डिसीजन होगा तो किसका चलेगा, मेल का चलेगा, जो मेल ने कह दिया वो फाइनल हो जाएगा। फीमेल से जितना मर्जी कह दे कि मुझे पता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं मानेंगे वो लोग, बोलेंगे नहीं, हमने कह दिया तो हमने कह दिया, बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, आगे है कि फेमोनोमिक्स जो दिया है रीता वेलफॉर्म्स ने, इसमें ये बात करते हैं कि यूनिक हेल्थ केयर प्रॉब्लम होती हैं वुमेन्स को। ठीक है, अलग अलग प्रॉब्लम रहती हैं वुमेन के अंदर। ठीक है, तो एक तो लड़के बीमार है, दूसरा उसकी फिजिकल चीजें ठीक नहीं है, उसके ऊपर उसके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तो कैसे वो संभालेगी हर एक चीज को। तीसरा, उसके पास एजुकेशन सिस्टम नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, और आजकल क्या हो रहा है, जो विडो हैं वो काफी इंक्रीज हो रही हैं वुमेन्स के अंदर, बिकॉज आप देखो एज गैप काफी बड़ा रहता है। अगर मेल की एज 30 है तो फीमेल की एज 20-25 के करीब रहती है, 5 साल का फर्क रहता है। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, जो फीमेल्स हैं वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। अगर विधवा होगी तो पैसे कहाँ से मिलेंगे, गरीब बन जाएंगे वो लड़कियां। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन, की वुमेन ज्यादा जीती हैं, लंबा जीती हैं, व्यास मैन कहते हैं ये बात। ठीक है, देन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, कि हमारा इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, वहां पे दिक्कत है। ठीक है, जो महिलाएं हैं इनके ऊपर काफी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बिकॉज महिलाओं को पानी लेकर आना होता है दूर जाकर, है ना, मटके से, जहाँ फिर घर के काम करने होते, खाना बनाना होता है। ठीक है, आगे देखें, वॉलेंट्री पॉवर्टी, कि आप जहाँ पे खुद गरीबी को बुलाते हो कि आ जाओ भाई हमारे घर में, कैसे बुलाते हो, अपने पैसों का त्याग करके, जहाँ अपने पैसों का मिसयूज करके। ठीक है, जहाँ अपने पैसों को बिना देखे समझे उसको यूज करते गए करते गए करते गए करते गए, और फिर पैसे खत्म हो गए, फिर आप गरीब बन गए। ठीक है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, तो पहला है कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से फूड वगैरह मिल जाए तो हो सकता है। देन जो ओवर पॉपुलेशन है, कि हम दो हमारे दो, इसको चालू करके। तीसरा है कि बिजनेस ऑफ पॉवर्टी, सी के प्रहलाद ने दिया है। ठीक है, फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ पिरामिड, कि जो पिरामिड के निचले वाले भाग पे हैं लोग, जो वो पुअर होते हैं। ठीक है, जो पिरामिड है यहाँ पे अमीर हैं और यहाँ पे गरीब हैं, तो इसकी बात करते हैं कौन, प्रहलाद जी। ठीक है, आगे देखिए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि अगर आप ऐसे प्रोग्राम लॉन्च करो जो डेवलपमेंट के लिए हो, रूरल एरिया के जो पुअर लोग हैं उनके लिए, तो उनकी जो गरीबी है वो दूर हो सकती है। देन मनरेगा, ठीक है, 100 डेज के लिए काम मिलता है। ठीक है, देन मैटरनिटी बेनिफिट फॉर स्कीम, की जो लड़कियां प्रेग्नेंट हैं उनको कुछ पैसे वगैरह प्रोवाइड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। देन ओल्ड एज पेंशन स्कीम, की जो लोग बूढ़े हैं उनको पेंशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आगे है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, कि जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको रोजगार वगैरह प्रोवाइड करवा देना। देन अन्नपूर्णा स्कीम, कि जो विशिष्ट नागरिक है उनको प्रॉपर तरीके से भोजन प्रोवाइड करवा देना। आगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ठीक है, SGSY, इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है, मतलब स्वयं रोजगार को प्रमोट कर जाता है, जहाँ पे हम स्वयं रोजगार को प्रमोट करते हैं, स्टार्टअप को
प्रमोट करते हैं। देन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जहाँ पे जो गांव होता है उसकी सड़क, जो मेन सड़क हो, नेशनल हाईवे होती है, उससे जोड़ी जाती है, ताकि जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, प्रॉपर तरीके से शहर की सड़क से लिंक हो सके। देन एक्सक्लूजन, इसको हम कल देख लेंगे।